Hello students, very good morning to all. Myself Subita Chaudhary, Assistant Professor Department of Zoology. आज हम फर्स्ट पेपर जो है कोऑर्डिनेट का सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज एनाटॉमी। सो एनाटॉमी ए फील्ड इन द बायोलॉजिकल साइंसेस कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना और उनका डिस्क्रिप्शन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। और अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स इज टर्म्ड एनाटॉमी। जैसे ये इंसान का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं अगर पर्टिकुलर हार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, उसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये एनाटॉमी के अंतर्गत। अब बात आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, एनाटॉमी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर्स का अध्ययन। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि दो स्पीसीज आपको दिख रही हैं, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर्स की कंपैरेटिव स्टडी क्या कहलाएगी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, और वी कैन से कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स और एनिमल्स इज नोन एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीग्यूमेंट की। इंटीग्यूमेंट या स्किन। द टर्म इंटीग्यूमेंट इज अप्लाइड टू द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का जो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग है, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करती है अपने लिए, वो कहलाती है इंटीग्यूमेंट। द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव। और इस आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग में कौन कौन आते हैं, अपनी स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डैमेज सच एज लॉस ऑफ वाटर और डैमेजेस फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो दोनों मिलकर, स्किन और इट्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये दोनों मिलके अपने को बहुत तरह के डैमेजेस से बचाते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ वाटर मतलब पानी का जो लॉस होता है उसको रोकने का काम करते हैं, या फिर डैमेजेस फ्रॉम आउटसाइड, जो भी अपने को बाहर से जो भी इंजरी हो जाती है, कोई भी नुकसान होता है, उससे अपने ये रक्षा करते हैं। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स। अब इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि हेयर हैं, स्केल्स हैं, फीदर्स हैं, हूव्स हैं एंड नेल्स। यहाँ मैंने सबके डायग्राम से आपको शो किया है, ये हेयर का स्ट्रक्चर है, ये स्केल्स हैं, ये फीदर है, ये हूव्स हैं एंड दिस इज नेल्स। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या क्या कार्य इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम करता है। तो इट हैज़ ए वेराइटी ऑफ एडिशनल फंक्शंस। जो अपन ने मोटे मोटे फंक्शन लास्ट स्लाइड में देखे, उसके अलावा ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन करते हैं, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। इट में सर्व टू वाटर प्रूफ एंड प्रोटेक्ट द डीपर टिश्यूज। वाटर प्रूफिंग करता है, मतलब वाटर के लॉस को रोकता है, एंड जो डीपर टिश्यू हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। एक्सक्रीट वेस्ट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ अटैचमेंट साइट फॉर सेंसरी रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट पेन, सेंसेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। सेक्सुअल सिलेक्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, in most land vertebrates with significant exposure to sunlight, the integumentary system also provide for vitamin D synthesis। अपन स्किन के अंदर विटामिन डी का भी सिंथेसिस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सेकेंड जो मुख्य बात आती है वह स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्यूमेंट इन जनरल। जनरली जो इंटीग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। द स्किन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इज बिल्ट अकॉर्डिंग विद द सेम बेसिक प्लान हैविंग 2 लेयर्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो इंटीग्यूमेंट या स्किन है, उसका जो निर्माण हुआ है वो सेम, सबका सेम तरीके से हुआ है, और इसमें 2 लेयर्स आती हैं। एन आउटरमोस्ट एपिडर्मिस, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाहरी जो है, सबसे बाहरी जो लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस, डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, जो कि इसका निर्माण है वो एक्टोडर्म से हुआ है। एंड एन इनर डर्मिस, एपिडर्मिस के नेक्स्ट में जो है वो है डर्मिस, डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है मीजोडर्म से। और डर्मिस के नीचे आप देख रहे हैं ये है हाइपोडर्मिस, ये सबकटेनियस टिश्यू है। अब अपन एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। एपिडर्मिस इज ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉर्मली क्वाइट थिन इन कंपेरिजन टू डर्मिस। एपिडर्मिस जो है
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, मतलब स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एंड नॉर्मली क्वाइट थिन इन कंपैरिजन टू डर्मिस, और डर्मिस के कंपैरिजन में ये बहुत ही पतली होती है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं एपिडर्मिस तो बहुत पतली सी है, जबकि डर्मिस कितनी मोटी है, तो डर्मिस के कंपैरिजन में एपिडर्मिस पतली होती है। फर्दर डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू रीजन्स, एपिडर्मिस को दो रीजन्स में डिवाइड किया है। आउटरमोस्ट रीजन ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ डेड यूजुअली फ्लैटेंड या स्क्वैमस सेल्स फॉर्म्स ए हॉर्नी रेजिस्टेंट कवरिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑन द स्किन सरफेस, accumulate horny protein keratin। मेरा कर्सर जहाँ मूव कर आप ध्यान दें, स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेके स्ट्रेटम बेसिले यहाँ तक ये रीजन है, ये है एपिडर्मिस का। तो इस एपिडर्मिस का जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो कहलाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसमें केराटिन पाया जाता है। केराटिन एक प्रोटीन है, हॉर्नी प्रोटीन है मतलब ये। और जो इनर मोस्ट रीजन है वह है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये जो स्ट्रेटम बेसिले भी कह सकते हैं, फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं इसको। तो ये इसका इनर मोस्ट रीजन है। तो एपिडर्मिस को दो रीजन में डिवाइड किया है, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट। इसके बीच में और भी लेयर हैं जिनका अपन अगली स्लाइड में जिक्र करेंगे। जो इनर मोस्ट रीजन है ये सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलमनर सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है। सिंगल रो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सिंगल लेयर है। इट्स सेल एक्टिवली डिवाइड्स एंड रिप्लेस द वोर्न आउट सेल्स ऑफ द कॉर्निफाइड लेयर। ये सेल्स हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, और जो ऊपर ये जो कॉर्निफाइड लेयर हैं इनकी जो डैमेज सेल्स हो जाती हैं उनको ये रिप्लेस करती हैं। अब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, जो मैंने कहा था कि 3-4 और लेयर, उनके बारे में यहाँ पे और डिटेल से अपन बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एपिडर्मिस को हाईलाइट किया है। तो एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, कंसिस्ट ऑफ 25 to 30 रोज ऑफ डेड सेल्स। जनरली ये डेड सेल्स होती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। कंप्लीटली फिल्ड विथ केराटिन, केराटिन प्रोटीन से फिल्ड होती है। सेल्स ऑन दिस लेयर आर कंटिन्यूसली शेयर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय सेल्स फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। इस रीजन की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली शेड होती जाती है, मतलब रिमूव होती जाती हैं, टूटती जाती हैं, और नीचे से नई सेल्स आके इनका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इट सर्व्स एज एन इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट लाइट एंड हीट वेव्स, बैक्टीरिया एंड मैनी केमिकल्स। और ये जो लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये एज ए इफेक्टिव बैरियर के रूप में काम करती है। मतलब बहुत सारे कोई भी अपने लाइट, हीट, वेव्स, बैक्टीरिया या फिर बहुत तरह केमिकल्स हैं उनके अगेंस्ट में एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करती है। इसके बाद आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, यूजुअली नॉट प्रेजेंट ऑन हेयरी स्किन। जहाँ भी अपने स्किन के ऊपर बाल होते हैं वहाँ पे ये नहीं पाई जाती। ओनली द थिक स्किन ऑफ द पाम एंड सोल हैज़ दिस लेयर। अपने जो हार्ड रीजन, जैसे अपने हथेली है, पगतली है, वहाँ पे ये लेयर, वहाँ की जो स्किन है उसमें ये लेयर पाई जाती है। इट कंटेन्स इंटरमीडिएट सब्सटेंस दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम केराटोहाइलिन विच कंटिन्यूअली ट्रांसफॉर्म टू केराटिन। एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस रखती है जो कि केराटोहाइलिन से बना होता है, और वो विच कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म्ड टू केराटिन, और वो केराटिन में कन्वर्ट होता रहता है। फिर आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, डेवलप्स केराटोहाइलिन, और ये केराटोहाइलिन जो यहाँ पे पाया जा रहा था उसका निर्माण करती है, द प्रिकर्सर ऑफ केराटिन। और केराटिन केराटोहाइलिन से ही बनता है। तो कोई आपसे पूछे एक नंबर में कि केराटिन का जो प्रिकर्सर है केराटोहाइलिन वो कौन सी लेयर में बनता है, तो आप जवाब दे सकते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। फिर आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, टाइटली जॉइंस लोअर एंड अपर लेयर टुगेदर। जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है और स्ट्रेटम बेसिल है, इन दोनों को आपस में जॉइन करवाने का काम करती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और फिर आता है स्ट्रेटम बेसिले, मतलब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कह सकते हैं आप इसको, केपेबल ऑफ कंटिन्यूड सेल डिवीजन। अपने पिछली स्लाइड में बात करते हैं कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो सिंगल रो है और कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। प्रोड्यूस स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई मेलानोसाइट्स एंड केराटिनोसाइट्स। और ये डिवाइड होके मेलानोसाइट्स और
ये रेटिनोसाइट्स का निर्माण करती हैं, विच पुश अप टुवर्ड द सरफेस एंड बिकम पार्ट ऑफ द मोर सुपरफिशियली। और ये डिवाइड होके यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनको ऊपर की तरफ पुश करती हैं और नीचे की सेल्स हैं वो ऊपर जाती रहती हैं और यहाँ पे नई सेल्स का निर्माण होता रहता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस स्लाइड इज़ दैट कि आपसे ये कई बार इन जो एपिडर्मिस की लेयर्स हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है। बाहर से अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिले। और इनर से आउटसाइड चलते हैं तो स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ल्यूसिडियम एंड कॉर्नियम। तो आपको ध्यान रखना, कई बार वो लिखा हुआ भी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आउटर से इनर की तरफ क्रम बताइए या फिर इनर से आउटसाइड की तरफ क्रम बताइए। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इनका क्रम ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर आता है डर्मिस। एपिडर्मिस पढ़ लिया अपन ने। एपिडर्मिस में जो आउटर मोस्ट रीजन था वो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाता है, इनर मोस्ट जो रीजन था वो स्ट्रेटम बेसिले कहलाता है। उसके बीच में 3 लेयर और भी थी, उनका फंक्शन क्या था वो अपन देख चुके हैं। अब एपिडर्मिस के बाद आता है ये डर्मिस। डर्मिस और कोरियम विच इज़ द इनर लेयर ऑफ स्किन इज कंपेरेटिवली थिकर देन एपिडर्मिस। इनर रीजन है स्किन का, एपिडर्मिस के नेक्स्ट पाई जाती है और एपिडर्मिस के कंपेरिजन में थिकर होती है यानी मोटी होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन्स मैनी ब्लड कैपिलरीज। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल है, मसल फाइबर है, नर्व फाइबर है, सेंस ऑर्गन्स एंड इलास्टिक फाइबर्स विच ब्रिंग द स्किन बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। जो अपने मेन फंक्शन जो डर्मिस का वो है कि जो अपनी स्किन लूज हो जाती है उसको वापस उसी शेप में लाने का जो मुख्य काम है वो डर्मिस के द्वारा होता है। पिगमेंट सेल्स और मेलेनोसाइट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन डर्मिस। फैट में एक्यूमुलेट एज रिजर्व फूड इन मैनी स्पेशल सेल्स। फैट को एक्यूमुलेट कर लेती हैं डर्मिस वाला जो पार्ट है ये फैट को एक्यूमुलेट करने का काम करता है और कॉल्ड एडिपोसाइट्स। और ये टिश्यू कहलाता है एडिपोसाइट्स। यहाँ पे आप लाइट येलो कलर में आप देख रहे होंगे, ये एडिपोसाइट टिश्यू कहलाता है, फैटी टिश्यू भी कह सकते हैं आप इसको। इन डीपर पार्ट्स ऑफ डर्मिस एंड इन द सबकटेनियस टिश्यू, मतलब और ये जो फैटी टिश्यू है ये बिल्कुल लोअर पार्ट होता है जो डर्मिस का, वहाँ पे, या फिर सबकटेनियस टिश्यू मतलब डर्मिस के नीचे जो सबकटेनियस टिश्यू जो कि हाइपोडर्मिस कहलाती है उस रीजन में ये लोकेटेड होते हैं। डर्मिस हैज़ 2 लेयर। डर्मिस के भी 2 लेयर होती हैं, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। आप यहाँ पे मेरा जो कर्सर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ से लेके ये वाला रीजन, मतलब ये जो पिरामिड है इसका ये टॉप रीजन से लेके और इस रीजन तक ये कहलाता है पेपिले लेयर। ये थिन होती है, मतलब टोटल जो एपिडर्मिस होती है उसका 20% पार्ट पेपिले लेयर कहलाती है। कंटेंस डर्मल पेपिले। इसके अंदर ये जो ऊपर ये पिरामिड से है, ये पहाड़ से जो आपको दिख रहे हैं ये डर्मल पेपिले कहलाते हैं। एंड कैपिलरीज होती हैं, ये आप ये देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर में कैपिलरीज हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ये इसमें पाए जाते हैं। मेन फंक्शन क्या है इसका, फीड एपिडर्मिस। ये क्या करती है, एपिडर्मिस को फीड करती है। अगर पूछा जाए कि एपिडर्मिस की फीडिंग कौन करता है तो आप आंसर कर सकते हैं पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस। रेटिकुलर लेयर, इसके नीचे वाला जो रीजन है वो रेटिकुलर लेयर कहलाता है। थिक मोटी होती है पेपिलरी लेयर के कंपैरिजन में, 80% पार्ट ये रखती है। कंसिस्ट इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। इसके अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डीप प्रेशर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। मेन फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्किन को स्ट्रेंथ देता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब बात आती है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से, व्युत्पन्न कौन कौन से इसके। द स्किन इटसेल्फ इज रिलेटिवली सिंपल बट इट्स डेरिवेटिव्स आर न्यूमेरस एंड कॉम्प्लेक्स। स्किन जो है इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है कंपेरेटिव टू इट्स डेरिवेटिव, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत ही उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। डिपेंडिंग ऑन द लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, दीज स्ट्रक्चर्स फॉल अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये कौन सी लेयर से बने हैं उसके आधार पर 2 तरह के डेरिवेटिव्स हैं, एपिडर्मल एंड डर्मल। अगर ये डेरिवेटिव्स एपिडर्मल या एपिडर्मिस से बने हैं तो अपन कहेंगे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स,
और अगर ये डेरिवेटिव्स डर्मिस से बने हैं तो अपन कहेंगे डर्मल डेरिवेटिव्स। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में क्या क्या आएंगे? दीज आर फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मिस एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल ग्लैंड्स आएंगी, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स, क्योंकि ये दोनों किससे मिलके बने हैं? एपिडर्मल से उत्पन्न हुए हैं। और दूसरा आता है डर्मल डेरिवेटिव। डर्मल डेरिवेटिव्स की उत्पत्ति जो हुई है वो डर्मिस से है, और इसके एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। अब बात करते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स की। एपिडर्मल ग्लैंड कौन कौन सी हैं? म्यूकस ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड्स है, फीमरल ग्लैंड्स हैं, यूरोपाइजल ग्लैंड है, स्वेट बेसियस ग्लैंड, सेंट ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं इनकी उत्पत्ति तो एपिडर्मिस से हुई है, लेकिन ये कई बार इन्वेड कर जाती हैं डर्मल टिश्यू को भी। तो अपन ने पिछली स्लाइड में एक में कहीं देखा था कि एपिडर्मिस रीजन में ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। वो उस रीजन को भेद के बढ़ जाती हैं आगे की तरफ, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? एपिडर्मिस रीजन में। सो कंफ्यूज ना होए, एपिडर्मल ग्लैंड्स पूछा जाए कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो आप जवाब दे सकते हैं इनकी उत्पत्ति जो है वो एपिडर्मिस रीजन में ही हुई है, लेकिन कई बार क्रॉस कर जाती हैं डर्मिस रीजन में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस कीप्स द स्किन मॉइस्ट एंड स्लिपरी एंड प्रोटेक्ट्स अगेन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो म्यूकस ग्लैंड है, म्यूसिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करती है जो वाटर के कांटेक्ट में आती है स्लिपरी या थोड़ा चिपचिपा सा बन जाता है, और ये स्किन को मॉइस्ट रखता है एंड स्लिपरी। जैसे आपने मेंढक वगैरह को कई बार पकड़ने की कोशिश की होगी तो वो स्लिप हो जाते हैं, वो म्यूकस की वजह से हो जाते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया फंजाई से अपनी रक्षा करते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं। द पेरोटिड ग्लैंड्स बिहाइंड द हेड ऑफ टोड्स आर एग्रीगेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड। टोड जो है उसके जो पेरोटिड ग्लैंड्स हैं वो एक तरह से पॉइजन ग्लैंड का ही एग्रीगेट रूप है। सिक्रीशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स में भी बिटर, इरिटेटिंग एंड इवन डेंजरस टू प्रेडेटर। फीमरल ग्लैंड जो है फाउंड इन द मेल लिजार्ड। मेल लिजार्ड में पाई जाती है द वेंट्रल सरफेस ऑफ ईस्ट थाई। दोनों थाइज के जो निचली सरफेस है वहाँ पाए जाते हैं। दिस स्टिकी सिक्रेशन हार्डन इन एयर टू फॉर्म टेम्परेरी टाइनी स्पाइंस। और इनका जो सिक्रेशन है इन ग्लैंड्स का वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड छोटा स्पाइन या मतलब नुकीला कांटे की जो शेप ले लेता है। दैट सर्व टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो कि हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल को होल्ड करने में। यूरोपाइजियल ग्लैंड इन बर्ड्स। ये यूरोपाइजियल ग्लैंड सिर्फ बर्ड्स में पाई जाते हैं, जस्ट अबव द टेल और यूरोपाइजियम के ऊपर पाई जाती है। ऑयल सिक्रेटेड कंटेंस पोमेटम विच इज पिक्ड बाय बीक। चोंच के द्वारा ये जो पोमेटम है इसको ले लिया जाता है, और ये चोंच की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। एंड यूज फॉर प्रेनिंग ऑफ फीदर्स एंड वाटर प्रूफिंग। जो फीदर्स की प्रेनिंग में हेल्प करता है एंड वाटर प्रूफिंग का काम करता है। फिर स्वेट ग्लैंड अपन सब जानते हैं, जो जिस वजह से अपने को पसीना आता है। सेबेसियस ग्लैंड ओपनिंग इनटू हेयर फॉलिकल्स ऑफ मैमल्स। जो अपने हेयर हैं उनके जो फॉलिकल्स हैं उनमें इनकी ओपनिंग होती है, डायरेक्टली ओपन ऑन टू द स्किन सरफेस। इनके द्वारा सीबम सिक्रीट किया जाता है। स्किन एंड हेयर को सॉफ्ट रखता है ये सीबम। ग्रीसी, वाटर प्रूफिंग एंड ग्लिसनिंग। अपने बालों की जो शाइनिंग होती है या फेस की जो शाइनिंग वो इनके द्वारा ही होती है, सीबम के द्वारा। तो सीबम सीबेसियस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसी तरह सेंट ग्लैंड्स हैं और मेमरी ग्लैंड्स। फिर अपन बात करते हैं एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। ऑल द हार्ड horny structures developed by the accumulation of a scleroprotein। जितने भी हार्ड या हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक स्क्लेरोप्रोटीन होती है, जिसको अपन वही केराटिन की अपने पिछली स्लाइड में भी बात की थी। उसके एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। सच सेल्स आर सेड टू बी केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड। कई बार लिखा हुआ था कॉर्निफाइड सेल्स या केराटिनाइज्ड सेल्स। तो ये क्या है? ये जो केराटिन है उसके एक्यूमुलेशन के द्वारा ये हार्ड या हॉर्नी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एंड दे बिकम डेड। और ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेड होते हैं। एग्जाम्पल स्केल्स, बीक्स, हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स, हूप्स, फीदर्स, हेयर्स एंड एटसेट्रा। जैसे आप ये स्नैक का डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर जो आपको ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स स्क्वायर शेप में या फिर ये कहलाते हैं स्केल्स। आपने कई बार देखा होगा
और हमने ये भी देखा है कि सांप कई बार मॉल्टिंग के ड्यूरिंग एक झिल्लीनुमा या जालीनुमा स्ट्रक्चर छोड़ भी जाते हैं, तो ये सब एपिडर्मल स्केल्स का ही पार्ट है। और नीचे के जो इसके जो आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं ये कहलाते हैं स्क्यूट्स। ऊपर वाले हैं ये स्केल्स हैं और नीचे वाले ये जो लाइनिंग है ये कहलाती है रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर, ये स्क्यूट्स कहलाते हैं जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। ये जो एपिडर्मल स्केल्स हैं और स्क्यूट्स हैं इनकी उत्पत्ति एपिडर्मल रीजन में हुई है और ये डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स हैं इनकी उत्पत्ति डर्मिस में हुई। इन कॉन्ट्रास्ट टू द हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स द बोनी डर्मल स्केल्स आर नॉट शेड। ये जो एपिडर्मल स्केल्स हैं ये शेड होते चले जाते हैं, मतलब ऊपर वाला रीजन वो टूट टूट के निकलता जाता है और नई डर्मिस से नई सेल्स आके इनका स्थान ग्रहण कर लेती हैं, जबकि डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स हैं वो शेड नहीं होते, मतलब इनकी ये रिमूव नहीं होते बट इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग लाइफ बाय द एडिशन ऑफ न्यू बोन। और नई नई सेल्स आने के कारण इनकी साइज क्या होती है, मोटी होती चली जाती है। जबकि एपिडर्मिस में क्या होता है, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स तो रिप्लेस होते जाते हैं, पुराने टूटते रहते हैं और नए आते जाते हैं, जबकि इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब मोटी होती जाती है। एग्जाम्पल है डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेस, डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स ऑफ टेट्रापोड्स एंड डर्मल फिन रेज। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा मैं मानती हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरियत की तरफ ले जाता है, समझ में भी थोड़ा कम आता है, लेकिन आपको मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया। आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख के और अपनी बुक के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपके ये समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट का जो पोर्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।